इंडस्ट्रियल सिकनेस और क्लास बीकॉम 1। इंडस्ट्रियल सिकनेस एक ऐसी समस्या है जो आज विश्व भर की अर्थव्यवस्था में आम तौर पर देखने को मिलती है। यह संसार के सभी देश, चाहे वो विकसित हों चाहे वो अल्पविकसित हों, के उद्योगों की प्रमुख समस्या है। इंडस्ट्रियल सिकनेस एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह उद्यमियों, कर्मचारियों, लेनदारों और उत्पादकों आदि को प्रभावित करती है। वित्तीय संस्थानों का बहुत अधिक मात्रा में धन इन बीमार इकाइयों में फंस जाने से न जाने कितने साधनों का अपव्यय होता है, बल्कि औद्योगिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ केवल पारंपरिक उद्योग जैसे सूती कपड़ा, जूट, चीनी उद्योग आदि इंडस्ट्रियल सिकनेस से प्रभावित हैं, बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योग भी जैसे इंजीनियरिंग, रसायन, रबड़, सीमेंट, बिजली, कागज उद्योग भी इंडस्ट्रियल सिकनेस से प्रभावित हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सिकनेस को रोकने के लिए समय पर उचित कदम उठाए जा सकें। औद्योगिक सिकनेस के लक्षणों के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार प्रचलित हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस एक सापेक्षिक धारणा है। आम भाषा में सिकनेस इकाई वह है जो स्वस्थ नहीं है। विनियोगकर्ता के लिए बीमार इकाई वह है जो लाभांश नहीं देती। उद्योगपति के लिए बीमार इकाई वह है जो निरंतर हानि में चल रही है। बैंकर के लिए सिकनेस इकाई वह है जो ऋण तथा ऋण पर ब्याज देने का भुगतान तय तिथि पर नहीं करती। इस प्रकार से अस्वस्थ औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार इंडस्ट्रियल सिकनेस कंपनी से अभिप्राय उस औद्योगिक कंपनी से है जिसे पंजीकृत हुए कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं और किसी वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी संचित हानियां वर्तमान शुद्ध संपत्ति के बराबर या उससे अधिक हैं, जिसे चालू वर्ष और इससे पिछले वित्तीय वर्ष में नगद हानि प्राप्त हुई है। यहाँ नगद हानि से अभिप्राय ह्रास का आयोजन करने से पूर्व की हानि से है। इंडस्ट्रियल सिकनेस के लक्षण या संकेत। नंबर 1, अल्पकालीन वित्तीय दायित्वों व वैधानिक दायित्वों के लिए वित्त की कमी। जब कोई उद्यम खरीदे गए कच्चे माल या उसका मूल्य नहीं चुका पाता, श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में देरी करता है और अल्पकालीन लेनदारों को ब्याज या ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता, तो यह इंडस्ट्रियल सिकनेस के संकेत हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाई अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर सकती, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, उत्पादन या विक्रय कर का भुगतान। ये संकेत भविष्य में सिकनेस के सूचक हैं। अत्यधिक स्टॉक का इकट्ठा होना। तैयार माल का अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा होना भी सिकनेस की ओर संकेत करता है। यदि व्यापारिक इकाइयाँ अपने निर्मित माल को पहले जैसी तेज़ी से नहीं बेच पा रही, तो इसे स्टॉक अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो सकता है, जो रुग्णता की ओर संकेत करता है। क्षमता का कम उपयोग। प्रत्येक इकाई को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ब्रेक इवन पॉइंट या उससे अधिक क्षमता पर कार्य करना पड़ता है। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर स्थायी तथा परिवर्तनशील लागतों को पूरा करने के लिए
पर्याप्त होता है। इस बिंदु पर फर्म को न लाभ होता है न हानि होती है। यदि एक फर्म अपने सम विच्छेद बिंदु से कम कार्य करती है तो उसे हानि का सामना करना पड़ता है और यह इकाई सिकनेस कहलाएगी। अर्थात यदि किसी इकाई की बिक्री सम विच्छेद बिंदु की बिक्री से भी कम रहती है तो यह सिकनेस का ही एक संकेत है। विनियोग पर गिरती प्रत्याय या रिटर्न्स। किसी भी व्यावसायिक इकाई की बिक्री इतनी होनी चाहिए कि वो उत्पादन लागत को पूरी करने के बाद अंशधारियों या मालिकों के लिए पर्याप्त लाभ भी कमा सके। यदि यह लाभ निरंतर कम हो रहा है तो यह सिकनेस की ओर संकेत करती है। वित्तीय अनुपातों का बिगड़ना। यदि किसी उद्योग का चालू अनुपात निरंतर कम हो रहा है और यह निर्धारित रेशो 2.1 से कम है तब यह सिकनेस की चेतावनी का संकेत होता है। इसी प्रकार यदि पूंजीगत ढांचे में ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ रही है यह भी सिकनेस की ओर ही इशारा करती है। पूंजीगत व्ययों में भुगतान अल्पकालीन स्रोतों से करना। यदि पूंजीगत व्ययों का भुगतान उन कोषों से किया जाता है जो कार्यशील पूंजी के लिए बनाए गए हैं तो इसे व्यवसाय को आने वाले समय में तरलता की समस्या आएगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था दीर्घकालीन स्रोतों से की जानी चाहिए, लेकिन यदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को वित्तीय व्यवस्था की अल्पकालीन स्रोतों से की जा रही है तो यह सिकनेस की ओर ही संकेत करती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस के और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे मुख्य कर्मचारी वर्ग में तेजी से बदलाव, रैपिड टर्नओवर ऑफ की पर्सोनल, व्यावसायिक इकाई के विरुद्ध अधिक संख्या में कानूनी दावे, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लॉ सूट्स अगेंस्ट बिजनेस यूनिट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण किसी भी इंडस्ट्री के लिए सिकनेस की ओर ही संकेत करते हैं। धन्यवाद।